सभी विद्यार्थियों के लिए मैं फिर से उपस्थित हूँ। मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट ने जो ग्रामर का हमारा प्रण लिया है, ग्रामर सिखाने के लिए, आपको लर्न कराने के लिए, आज उसका हमारा एक पार्ट ग्रामर का और है, और वो है हमारा कन्वर्सन ऑफ नंबर, यानी वचन परिवर्तन, सिंगुलर टू प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। तो पहले रूल्स में हमने दिया यहाँ पर रूल नंबर 1, वीडियो को अंत तक देखें। आज हम चीज बताने जा रहे हैं, एक नियम इसका ऐसा है जिसमें हम जो टेस्ट में जब हमारी परीक्षा में नंबर आते हैं तो वहाँ वो नियम में बच्चे हमारे गलती करते हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने में, तो उसका वो नियम हमने यहाँ पर जो है ऐड किया है। आप उसको जरा ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें और लिखें। इसको जरूर याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सिंगुलर टू प्लूरल आ जाए वो इसमें से आ जाए मीनिंग, तो ये मीनिंग आप ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर मीनिंग दिए हैं। पहला रूल है सिंगुलर से नाउन के अंत में, यहाँ पर देखो सिंगुलर नाउन के अंत में अंत की बात आती है, यहाँ पर ऐड करने की है, बीच में आती है। तो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ के आने पर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके अंत में आया सी एच, यहाँ आया एस एच और यहाँ आया डबल एस, यहाँ आया ओ और यहाँ पर है एक्स। तो सी एच आया, हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे यहाँ पर, डब्ल्यू ए टी सी एच, और इसमें ई एस को हमने ऐड कर दिया। ध्यान रखेंगे इस बात में, यहाँ ऐड कर दिया। दूसरा है विस, क्लास, क्लास लिखेंगे, पहले जो वर्ड होता है वो लिखते हैं और साथ में ई एस इसको ऐड कर देंगे, क्लासेस हो गया। तीसरा मीनिंग हमारा विस, डब्ल्यू आई एस एच, विस, इसमें ई एस ऐड करेंगे जो हमने ऐड किया यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पर हमने दिया था अभी यहाँ पर बॉक्स, बॉक्स में देखिए, ध्यान देंगे आप, एक्स आया अंत में, बी ओ एक्स ई एस, यहां हमने एस किया। नेक्स्ट लिखा था हमने जीरो, जेड ई आर ओ, जीरो, जीरो में यहाँ अंत में ओ आया है, जेड ई आर ओ ई एस। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर किस तरह से इसको समझाया, आपने अच्छी तरह से ध्यान दें बेटा। सभी विद्यार्थी और जो भी टेस्ट में जो अपनी परीक्षा देने वाले होते हैं किसी भी टेस्ट की, तो उसके ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा जो रूल्स है वो है, जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप इसमें देखिए, मैंने यहाँ पर 2 चीजें यहाँ पर ऐड की हैं जो हमेशा आपको नहीं बताएगी कोई भी टीचर, मैं आज बताने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान देंगे। एफ या एफ ई आते हैं, इन्हें हटाकर वी ई एस ऐड करते हैं। ये नियम तो आपको हर कोई टीचर आपको बताते हैं, ये वाला नियम। लेकिन इसके बाद में जो हमने एक्सेप्टेंस लिखा है, इस नियम में आप बहुत ध्यान देंगे। तो इस नियम के लिए सेकंड नंबर जो नियम है हमारा, उसको ध्यान देंगे सभी। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो हमने दिया यहाँ पर 2 ही मीनिंग यहाँ पर हमने लिखे हैं, 2 वर्ड, डब्ल्यू ओ एल एफ, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर एफ ई है। तो ये तो आपको पहले से पता होगा, क्योंकि सभी बच्चे इस बात का ध्यान देते हैं। तो हमने यहाँ पर वी ई एस ऐड किया, एफ को रिमूव करके। तो यहाँ पर हमने के एन आई एफ ई, नाइफ में से हमने क्या किया, एफ ई को रिमूव कर दिया है और यहाँ पर वी ई एस ऐड किया है। ना वुल्फ का वोल्फ हुआ और नाइफ का नीव्स हुआ, वुल्फ यानी भेड़िया और नाइफ मीन्स चाकू। तो हमने यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं आपने देखा। अब इसका जो हमने एक्सेप्शन लिखा है, ये है, इसका अर्थ होता है अपवाद यानी आपत्ति। इसे हम आपत्ति कहते हैं या इसको हम अपवाद कह सकते हैं, यानी इसमें अपवाद है, इसमें कोई नियम लागू नहीं होते या इसमें कोई छूट नहीं है, ऐसा इसमें आता है। और ये ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे वर्ड, जो मैंने यहाँ पर कुछ चुनिंदा लिए हैं, कुछ यहाँ पर चूज किए हैं वर्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हूफ, एच डबल ओ एफ, हूफ। यहाँ पर तो हमने एफ को रिमूव किया, लेकिन यहाँ हम एफ को रिमूव नहीं करते और एस ऐड करते हैं ओनली। क्या करते हैं, एच डबल ओ एफ एस, एस ऐड करते हैं ओनली। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, एस ई आर एफ एस ऐड किया हमने ओनली। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, डब्ल्यू एच ए आर एफ और इसमें एस ऐड किया। ग्रीफ, जी आर आई ई एफ, यहाँ पर भी हमने एस ऐड किया। यहाँ पर क्लिफ, सी एल आई ई एफ और यहाँ पर भी हमने एस ऐड किया। अब इसमें रूल्स है क्या, आप इनके मीनिंग देखिए। हूफ, हूफ मीन्स होता है खुर। आपके लिए जैसे हमारे पास हॉर्स है, घोड़ा है, तो घोड़े के पैरों के जो पैर जो होते हैं उसको हम खुर कहते हैं। बकरी के पैर है, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसका हम उसको खुर कहते हैं। और भाषा में कुछ कहते होंगे, जिस तरह से हम लिखा है सर्फ, सर्फ का अर्थ होता है दास यानी गुलाम, गुलाम होना। इसको कभी कभी कन्नी भी बोल देते हैं, यानी कृषक गुलाम, जो एक मजदूर वो होता है ये गुलाम, जो पूरा दिन पूरी रात उसी के घर रहता है, उसका काम करता है, खेती का काम है, तो कृषक का गुलाम हुआ। इसी तरह क्लिफ, क्लिफ का जो मीनिंग है वो टीला यानी खड़ी चट्टान, जहां पर बहुत सारा पहाड़ी से अलग चट्टानें होती हैं
उसको हम क्लिप कहते हैं, टीला भी कह सकते हैं, ऊंचा मिट्टी का ढेर लग रहा था उसे हम टीला कहते हैं। इधर हमने दिया वार्प, वार्प यानी घाट। घाट वो होते हैं या तो हम वहाँ पर जैसे कि हम कहीं तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहाँ पर पेड़ियाँ बना दी जाती हैं, वहाँ पर हम स्नान करते हैं, या फिर वहाँ पर पहले जो कपड़ा धोने का स्थान होता है उसको हम घाट कहते थे, जो धोबी घाट कहा जाता था। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट मीनिंग है ग्रीफ। ग्रीफ का अर्थ दुख होता है, दुख होता है। यहाँ पर आप बात करेंगे, ये हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है नाउन है, नाउन है, ध्यान देंगे आप। यहाँ पर इसको हम कांटा भी कर सकते हैं, नहीं बहुत सारे कांटे, सूल के रूप में भी कर सकते हैं। दुख यानी शोक, जिसे हम कहते हैं शोक मना रहे हैं, दुख मना, गहरा दुख यहाँ पर हम दिखाते हैं। थर्ड रूल हमारा है, इसका ध्यान दीजिए आप। और थर्ड रूल हमारा जिन नाउन्स के अंत में वाई आता है तथा वाई से पहले बिफोर, यानी बिफोर हमने कहा पहले के लिए कॉन्सोनेंट आता है तथा तब वाई को हटाकर हम क्या करते हैं, IES का प्रयोग करते हैं, IES ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने 2-3 यहाँ पर वर्ड दिए हैं। सिटी, सिटी में आएगा हमारा यहाँ पर CIT, और हमने वाई को यहाँ से रिमूव कर दिया है, इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ करेंगे IES, यहाँ पर हमने ऐड किया। नेक्स्ट हमारा है बेबी, BABY, वाई को यहाँ पर रिमूव करेंगे IES, यहाँ पर हमने करा। नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री में हमारा वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर COUNTR, वाई का हटा देंगे और IES, कंट्रीज। ये रूल्स हमारे हैं। मैंने अभी यहाँ 3 रूल्स दिए हैं। अभी हमारा बहुत सारा इसमें ग्रामर बाकी है, जो हमारा नोट्स है ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल है। आज दूसरी सेकंड पार्ट में हमारा जो आएगा वो बाकी के नियम आएंगे। वीडियो को देखते रहें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का जो हमने ये पार्ट लिया है एक्सेप्शन का, आप इस पर फोकस करें। अक्सर ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है और मैं यहाँ पर ये लाया हूँ आपके लिए। आप अपने टेस्ट में इन वर्डों का जरूर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे आशा है कि आप जो है इसमें जरूर लाभ उठाएंगे। मैं आपके